आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम पढ़ेंगे टेबल हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग HTML। हम कैसे इसमें टेबल बना सकते हैं, उसके लिए हम डायरेक्टली जैसे करते हैं नोटपैड को ओपन करेंगे। आगे हमारे पास अब यहाँ पे आप कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली जैसे आप कोड डिजाइन करते हैं वैसा ही कोड हम यहाँ पे लिखेंगे HTML। उसके बाद आप हेड लिखते हैं, टाइटल आ गया। आज हम टाइटल में खुद ही लिखेंगे ऊपर, फॉर एग्जांपल टेबल, ठीक है। अब टाइटल को करेंगे बंद, हेड को भी करके रखेंगे क्लोज। हो गया ये वाला यहां तक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, जैसे ही मैं बॉडी में जाऊंगा बॉडी को क्लोज करके रखेंगे नीचे, उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे, फाइल को सेव करेंगे जैसा आप इसको करते हो। यहां पे हम रखेंगे नाम इसको table.html। हो गया, हमारे पास पेज आ गया यहाँ पे बन के। इसको ओपन करेंगे, आ गया कंप्लीट पेज हमारे पास। अब हम वापस जाएंगे अपने सोर्स में। आगे अब टेबल कैसे बनाना है, कौन कौन से टैग्स लगते हैं टेबल में, ठीक है। टेबल के बहुत सारे टैग्स लगते हैं। जैसे अगर हमें टेबल बनाना है तो नॉर्मली हम पहले टेबल टैग इस्तेमाल करेंगे। टेबल का रो बनाना है तो हमारे पास TR का टैग होता है, टेबल रो। टेबल के रो में डेटा लिखना है तो TD का टैग लगता है। पॉइंट आया समझ। लेकिन कौन टैग कहां पे काम करता है वो चीज ध्यान में रखिएगा। हम यहां पहला टैग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल टेबल टैग। नॉर्मली मैंने एक नॉर्मल टेबल टैग लिखा है यहां पे। अब मैं चाहता हूं टेबल में मैं पहली चीज यहां पे मेंशन करूं, दैट इज TR, टेबल रो। पहला रो मैंने सिलेक्ट किया, पहले रो में मैंने लिखा TH, नॉट TD। मैंने लिखा TH मीन्स टेबल हेडिंग। आप नहीं देखते हो हम लिस्ट बनाते, मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा बेटा जरा बाकी क्लासमेट्स का लिस्ट बनाओ, एक टेबल बनाओ इनका, वो पहले ऊपर लिखेगा सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, रजिस्ट्रेशन, व्हाटएवर। दीज आर कॉल्ड टेबल हेडिंग्स, जिनको आप SS में बोलते हो फील्ड्स, जिनको आप फील्ड्स बोलते हो। हम यहां हेडिंग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल पहला सीरियल नंबर। क्या लिखा मैंने, सीरियल नंबर। हो गया यहां तक कंप्लीट। इसको ऐसे एज इट इज ही मैं सेव कर दूंगा और वापस पेज में जाके रिफ्रेश कर दूंगा। सीरियल नंबर आया ऊपर, बट आपको लग रहा है ये जो सीरियल नंबर है ये टेबल में आया, मैंने तो टेबल टैग ही लिखा था, बट ये टेबल में नहीं आया, मत आया। तो हम पहला ऑप्शन वापस जाएंगे इधर टेबल वाले टैग के पास, हम लिखेंगे स्पेस टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू। अब देखिए अब आ गया टेबल बन के, इसका पॉइंट आया समझ। अब हमें इसके बाद क्या लिखना है, सीरियल नंबर के बाद हमें सेम लाइन में आगे चलना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है। तो हम इधर आएंगे, इसी TR में नीचे आएंगे, आगे TR के अंदर TH की दूसरा TH इस्तेमाल करेंगे, TH टेबल हेडिंग। इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ, कंट्रोल S, वापस जाके सेव इसमें चेक करेंगे, आ गया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब वापस रिटर्न आएंगे, इसी तरह हम सेम TH का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल कोर्स, वापस हम TH का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, आ गया। अब हम नीचे आके TR को करेंगे क्लोज, इस रो को मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल S, वापस आ गया हमारे पास नेम भी, वो भी और वो भी। हो गया ये वाला ऑप्शन हमारे पास कंप्लीट आया पूरा। देखो आ गई ये तीनों चीजें ऊपर हमारे पास। अब हम वापस आते हैं अपने नोटपैड वाले सेक्शन के पास। यहां पे हम तीसरा टैग, यहां पे नया टैग इस्तेमाल करेंगे, देखो आगे ये हमारे पास। यहां पे हम टैग लिखेंगे फिर से TR, इसका मतलब टेबल रो। इसके अंदर हम मेंशन करेंगे TD, टेबल डेटा। लेकिन याद ये रखना आपको, सर ऊपर कितने TH है, 4। अकॉर्डिंग टू अपर रो हमें ये डिसाइड करना है नीचे वाला डेटा कौन कहां पे सेट होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जांपल सुहेब, सर ये कहां पे आएगा टेबल पे, ये सीरियल नंबर के पास आएगा। क्यों, हमारे पास TH में पहला है सीरियल नंबर। सो सर अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट TH हमें यहां पे लिखना है सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहां पे दूसरा लिखना है, फॉर एग्जांपल आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहां पे लिखना है इसके बाद ADCA। वापस हम TD में जाएंगे, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल किराज। कंट्रोल S, वापस अपनी शीट में जाके इसको रिफ्रेश कर देंगे। आया समझ, आएगा ये चीज बनाना। देखो आ गया हमारे पास फिर से टेबल, आया समझ ये वाला।
क्लोज, फिर से ओपन करते हैं। अब देखो जरा, ऊपर आ गया टेबल, सोहैब भी आ गया और हमारा टेबल भी इसमें भी हो गया कंप्लीट। आएगा अब टेबल बनाना, इसमें कैसे टेबल बनाएंगे, पॉइंट आया समझ। अब लेकिन इसमें क्या क्या एडिटिंग्स आपको करनी है वो मैं दिखा दूंगा आपको। देखो फिर से हम अपनी शीट को ले लेंगे, फिर से हम इसको ओपन करेंगे, फिर से हम ओपन विद करेंगे नोटपैड। आ गया मेरे पास नोटपैड फिर से, ठीक है। अब हम इस नोटपैड में कुछ लिखेंगे। अब हमारे पास गिराज आ गया, चलो सर एक लाइन आ गई। अब यहां पे करेंगे TR को क्लोज। ध्यान अच्छे से रखिएगा, इसमें बहुत सारी एडिटिंग्स होती है टेबल में, कंट्रोल S। अब हम नीचे आके इसको बार बार भी तो लिख सकते हैं ना, कंट्रोल C करके। आ गया, हो गया यहां तक, कंट्रोल S। वापस हम जाएंगे अपनी फाइल में, इसको ओपन करेंगे। अब देखो टेबल हमारा कंप्लीट है, हमारा टेबल वापस वैसे ही बन के जैसे हमारे पास टेबल आया था। आया समझ वो वाला टेबल कैसे आएगा। अब है इसकी फॉर्मेटिंग, हम इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, स्पैन कैसे बना सकते हैं। जैसे सर अगर आप वापस जाओगे ना अपने टेबल वाले सेक्शन में, ये हमारा टेबल है, यहाँ पे ये है ना मेरे पास टेबल ये वाला। मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट, सीरियल नंबर, इसके ऊपर मुझे एक चीज मेंशन करनी है, दैट इज मुझे लिखना है ऊपर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। लेकिन वो एक ही रो में आना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। पॉइंट आया समझ। अगर हमारे पास ये है ना नेम ऑफ स्टूडेंट, इधर देखो, अगर ये नेम ऑफ स्टूडेंट है ना हमारे पास ये वाली लाइंस ऊपर, हमें इसके ऊपर एक और लाइन लानी है जिसमें आपने क्या लिखना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन वो कंप्लीट एक ही मर्ज होके आना चाहिए। जैसे आप वर्ड में मर्ज करते हो ना, सेम यहां पे हमें मर्ज करके आना चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे हम वापस आएंगे इधर, आ गए। अब आप नीचे आओगे, यहां पे आप फिर से एक एक्स्ट्रा रो ले लोगे ऊपर। पहले इस रो को आप इधर क्लोज भी करोगे, लिया, इसको आप यहां पे THB लिखोगे, लिखा। अब आप इधर लिखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आ गया, कंट्रोल S। आप अगर वापस इसको चेक करोगे ना, देखो ये कैसे आ गया, इधर देखो कैसे आ गया। ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कहां आया, ऊपर, लेकिन पहली वाली रो में आया। देखो ये पहली वाली रो में आया और पहले कॉलम में भी आ गया। दैट मीन्स हमारे सीरियल नंबर में बिग प्रॉब्लम हो गई है ना। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोड लिखना है स्पैन का, इसके लिए हमें कोड लिखना है स्पैन। स्पैन मतलब हम वापस जाएंगे अपनी इस शीट में, इस पे हम स्पैन मेंशन करेंगे। देखो इधर हम TH पे आएंगे और इधर हम स्पैन मेंशन करेंगे, इधर पे TH स्पेस, यहां पे आप करोगे कॉल स्पैन, यानी कि कॉलम स्पैन। स्पैन मतलब हो गया आप इसको मर्ज करोगे, ठीक है। मगर कॉल स्पैन मैंने लिखा, दैट इज कॉलम स्पैन इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितने हैं नीचे, 4 है आई थिंक, तो 4 लगाएंगे। नीचे कितने कॉलम्स बनाए थे, 4, तो ये 4 कॉलम्स को स्पैन कर देगा। और वापस हम इसको चेक करेंगे तो यहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अब बीच में आएगा डायरेक्टली, हमारे पास आ गया बीच में। पॉइंट आया समझ। आ गया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बीच में, ऊपर देखो। दैट मीन्स जब हमने इसको कॉल स्पैन लगाया तो हमारा जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो कहां पे आ गया, बीच में, लेकिन मर्ज होके आया। अब आप चाहते हैं सर आई थिंक ये सुहैब जो सारे बच्चे हैं ना ये सारे गिराज के है तो वाई हम क्यों गिराज 4 बार लिखें, क्यों ना हम गिराज सेंटर में एक ही बार लिखें, सेंटर में हम एक ही बार लिखें। समझ आ रहा है कुछ। तो हमें क्या करना है, हमें स्पैन लगाना है, लेकिन गिराज कितनी जगह लिखना है, फिर एक जगह जिसमें आप लिखोगे उसको आप स्पैन इस्तेमाल करोगे, बाकी जगह गिराज डिलीट कर दोगे। जैसे पूरा देखो, आपके पास ये पहला है, इसको इधर ही रखोगे, TD में आप लिखोगे स्पेस ROW, रो स्पैन इज इक्वल टू, कितने थे बच्चे, 4 थे ना आई थिंक। मगर सर इन सारे में देखो, पहले मैं दिखाता हूं डेमो, देखो क्या हुआ। ये 3 फिर मत होने ही चाहिए, मत, तो हम रिटर्न वापस निकलेंगे। अब हम इन वाली लाइंस में इस TD को खत्म ही कर देंगे। पूरा देखना, हो गया कंप्लीट खत्म। समझ में आया ये पॉइंट, आया समझ, इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो आप, कंप्लीट आया समझ। अब है मसला,
सर ये जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपने मेंशन किया, क्या इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं? खाली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, इज इट पॉसिबल? बट सर इज इट पॉसिबल कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड में हम कलर कर सकें इस सेल को, खाली पर्टिकुलर सेल को? तो मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा, इधर जाएंगे हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास, कहां है वो, ये है, आ गया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास। इस कॉल स्पैन के अंदर ही हम मेंशन करेंगे, पूरा देख लेना, टीएच के अंदर ही मैं मेंशन कर रहा हूं, स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल वी पुट ग्रीन। लेकिन टैग पूरा याद रखिएगा मैंने किधर लगाया, मैंने इसको टीएच के अंदर ही मेंशन कर दिया। टीएच के अंदर मैंने स्पैन भी इस्तेमाल किया, टीएच के अंदर मैंने कलर भी मेंशन कर दिया। पॉइंट आया समझ? अब अगर फॉन्ट कलर करना है वो कहां पे करेंगे? अब हम वो इधर करेंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट से पहले हम यहां पे लिखेंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल वी पुट व्हाइट। यहां पे ही करना है ना? बाकी क्यों नहीं हुआ जरा मुझे ये बोलो, मैंने तो फॉन्ट ऑफ किया ही नहीं। कहां पे मैंने टैग में लगाया? मैंने तो इससे बाहर निकाला ना, इधर देखो मैंने कहां पे लिखा, मैंने टीएच टैग से बाहर निकल के लगाया। गुड, बिकॉज टीआर क्लोजिंग में है ना नीचे, तो ये रो वहीं पे स्टॉप हो गया। पॉइंट आया समझ? अब आप इसमें लगा सकते हो कुछ भी, आपको यहां पे फेस लगाना होगा, आप इज इक्वल टू लिखो, फॉर एग्जाम्पल आ गया, सेव हो गया, कलर भी तो चेंज किया, साइज भी तो चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड भी तो चेंज किया ना हमें, ये समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर वापस आ जाओ इधर, मैं इधर आ गया टेबल के साथ छेड़ने को। टेबल मैंने लिखा यहां पे बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, टेबल का बॉर्डर मैंने चेंज कर दिया, पूरा देखिएगा, मैंने टेबल का बॉर्डर चेंज कर दिया, ये बात याद रखना। अब एक और चीज एक्स्ट्रा ध्यान में रखिएगा, मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग सीखी, क्लास में दिखा दी आपको, अब मैं करूंगा यहां पे टेबल पे ही अप्लाई। सर सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक 6-5 में भी काम करें। कुछ हुआ? नहीं हुआ? वापस जाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे सेल पैडिंग इज इक्वल टू, कंट्रोल एस, वापस अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ध्यान रखिएगा। पॉइंट आया समझ? इवन कि आप टेबल की विड्थ एंड हाइट भी सेट कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने कल कोड में दिखाया था ना, टेबल की विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर की सेम आप इधर विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? इवन आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। कैसे? फिर आपको कल की तरह जैसे मैंने लगाया था IMG टैग, लेकिन वो अलग इमेज है। दूसरा मैंने दिखाया था पेज के बैकग्राउंड में अगर लगाते हैं, बॉडी बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, सेम बॉडी जहां पे मैंने बॉर्डर कलर, सॉरी कहां लिखा मैंने, बीजी, जहां पे हम लिखते हैं ना टेबल के पीछे आप डायरेक्टली लिखोगे बीजी कलर, देखो इधर हम करेंगे बीजी इज इक्वल टू, अब जरा देखो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन कलर एंड द बैक एक्वा कलर? यस, ग्रीन खाली पर्टिकुलर किस पे है? एक सेल पे, बॉर्डर अलग अलग से है, सेल स्पेसिंग अलग है, सेल पैडिंग अलग अलग है, लेकिन जो कलर मैंने लगाया ना बीजी कलर, अगर आप इसकी जगह लिखते क्या लिखते, बैकग्राउंड लिखते ना, तो डायरेक्टली आप उसमें सोर्स लगा के पिक्चर लगा सकते। पॉइंट आया समझ? दूसरी चीज भी है सर, अगर हम यहां पे जाके बॉर्डर को थोड़ा मोटा कर देंगे,
बात आई समझ में? आया समझ क्लियरली ये कैसे हो जाएगा? पॉइंट आया समझ? कैसे आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो, कैसे टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरीके का टेबल कैसे बना सकते हैं आप? पॉइंट आया समझ? किसी भी तरीके का, कोई रोज स्पैन लगाना हो, कॉल स्पैन लगाना हो, आपको विड्थ हाइट चेंज करनी हो, किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना हो किसी कलर से, पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट करना हो, फॉन्ट करना हो, बैकग्राउंड में कलर लगाना हो, बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो, वो सारी चीजें हम टेबल में कर सकते हैं. एक्स्ट्रा वन टैग वी आर यूजिंग हियर, दैट इज पॉइंट आया समझ? जैसे आपने वर्ड में भी पढ़ा था कैप्शन क्या होता है, यहां पे भी हमने पढ़ा कैप्शन क्या होता है. पॉइंट आया समझ? क्लियर हो गया सारा? आएगा करना आप? आया समझ? चलो करो.